नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के बारे में या अंतरिक्ष के बारे में, वायुमंडल के बारे में कहीं की भी अगर जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सैटेलाइट का सहारा लेते हैं। सैटेलाइट वायुमंडल में स्थापित कर दिया जाता है और सूचनाएं पहुंचाता रहता है। तो इस पर काफ़ी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे टॉपिक वीडियो बनेंगे। तो सुदूर संवेदन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सुदूर संवेदन की 7 अवस्थाएं होती हैं। प्रथमावस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, षष्ठम अवस्था और सप्तम अवस्था। तो अब देखते हैं कि प्रथम अवस्था में क्या होता है। प्रथम अवस्था ये है कि ऊर्जा, सैटेलाइट को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के ये सैटेलाइट काम नहीं करता है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो इसकी प्रथम अवस्था है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा निकलती है और वहाँ से सूर्य आती है, तो उसी को प्रथमावस्था कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ये प्रथमावस्था है। यहाँ से सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हमारे वायुमंडल से होकर पहुँचती है। हमारे वायुमंडल में धूल कण हैं, धुआं है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, बादल हैं, कोहरा हैं, इन सब से अंतर्क्रिया करता है। यानी सूर्य से आने पर हमारे धरातल तक पहुँचने में जो भी प्रक्रिया वह सूर्य की किरणें करती हैं, उसे द्वितीय अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय अवस्था में ये होता है, सूर्य किरणें हमारे धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल हमारा भिन्न भिन्न प्रकार का है। कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं तालाब है, कहीं वन है, कहीं घास है, कहीं मरुस्थल है। तो भिन्न भिन्न गतियों से यह हमारा धरातल गर्म होता है। हमारा धरातल भी इस ऊर्जा के अनुसार कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करता है। किरणें ऊपर को छोड़ता है। जो भी क्रिया प्रतिक्रिया धरातल से ऊर्जा के साथ होती है उसे तृतीय अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। चौथी अवस्था में ये प्राप्त ऊर्जा या तो तुरंत या बाद में, यानी 24 घंटे के अंदर में ये ऊर्जा बाहर चली जाती है। ये ऊर्जा फिर वायुमंडल को पार करते हुए सैटेलाइट तक पहुंचती है। सैटेलाइट में संग्रहित होती है। सैटेलाइट कुछ आंकड़े इकट्ठा करता है। तो धरातल से आंकड़ों सैटेलाइट तक पहुंचना, आंकड़े बनने तक की क्रिया को चौथी अवस्था कहा जाता है। पांचवें अवस्था में सैटेलाइट इन किरणों को, इन डाटा को, इन आंकड़ों को हमारे कंप्यूटर लैब तक भेजता है। कंप्यूटर लैब उसे पढ़ता है, चित्र के रूप में पढ़ता है, चित्र के रूप में या लेखन के रूप में इसे कवर करता है। तो ये पांचवें अवस्था हुई। अब पांचवें अवस्था के बाद यहाँ से जो प्रिंट आउट प्राप्त होता है, इसे हमारे वैज्ञानिक प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो छठी अवस्था है। समझने के बाद पठारों पे किस प्रकार काम करना है, पर्वतों पे किस प्रकार काम करना है, तालाबों, मैदान, घास, मरुस्थल या किस प्रकार की समस्याओं के हल निकाले जा सकते हैं, कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं, कौन से नियम कानून बनाए जा सकते हैं, कोई समस्या से निपटने के लिए, कहीं कुछ खोज करने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी 7वीं अवस्था के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देखें कि सुदूर संवेदन की कितने स्टेप होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये 7 अवस्थाएं थी। अगले फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए